नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ्स का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस नाते भी ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप समाकलन इसके बाद का चैप्टर अगर चलेंगे तो समाकलन आता है। समाकलन अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये लेसन जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों से करवा दीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो मैं आपको देता जाऊंगा। बिल्कुल व्याख्या सहित आपका जो है, उदाहरण सहित, व्याख्या सहित आपको जो है वीडियो लेक्चर आपके सामने लोड किया जाएगा। आप लोग उसको लेकर जो है आराम से पढ़ सकते हैं और हर एक एक्सरसाइज के सवाल को कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब, शेयर जो है जरूर करें। नहीं तो जो है इसी तरह से अगर आप हमको बढ़ावा नहीं देंगे तो मैं आपको वीडियो लेक्चर दे नहीं पाऊंगा, तो आपको समस्या जो है खड़ी होगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए जो है बहुत बेस्ट वीडियो लेक्चर लेने के लिए आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कराएं। चलिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर हमारा है, यह चैप्टर ये है अध्याय 5, सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले चीज, इस चैप्टर का जो प्रश्नावली 5.1 का जो सवाल जो लेंगे उसकी मैं थ्योरी को बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला थ्योरी आता है सातत्य। इसमें का पहला भाग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, सातत्य, कंटिन्यूटी, सातत्य। तो ये क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। आप लोग क्लास 11 में आप लोग जो है एक चैप्टर पढ़े होंगे सीमा का, सीमा, लिमिट। दोस्तों, क्लास 11 में जो आप चैप्टर पढ़े हैं सीमा, उस चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि अगर कोई भी फलन है, कोई भी फलन अगर आपको दिया गया है, कोई भी फलन या फंक्शन दिया गया है f(x), तो फलन को किसे दिखाते हैं, f(x) से दिखाते हैं। कोई भी फलन दिया है, अगर इस फलन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब x बराबर a पर अगर लिमिट लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे इसको देखो दोस्तों। क्या है कि कक्षा 11 में जो सीमा का जो लेसन पढ़ा आप लोग पढ़े होंगे, उस लेसन में कोई भी फलन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर लिमिट लिखना हो तो उसके लिखने का तरीका आपको वहां पर बताया गया होगा। मैं भी बता दे रहा हूं, देखिए उसको कैसे लिखा जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, और ये फलन जो है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। यानी किसी भी फलन को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर लिमिट लिखना हो तो उसको जो है कैसे लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x). अगर इस फलन का मान हमको निकालना होगा, x टेंड्स टू a पर अगर मान निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे कि x का मान a जो है इस फलन में पुट कर देंगे। तो इस फलन में x जब आप a रखेंगे तो इसका मान क्या निकलेगा, f(a). तो ये तो मैंने बताया कि कक्षा 11 में किसी भी फलन को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट को दर्शाने का तरीका जो है ये होता है दोस्तों। साथ ही साथ उसी क्लास में आप लोगों को 2 पॉइंट और बताया गया होगा। ये तो अब सूत्र के तौर पर आपको बताया गया होगा। 2 चीजें और बताई गई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका आपको ये बताया गया था, इसको थोड़ा समझेंगे। और एक चीज और बताया गया था, राइट हैंड लिमिट। पहली चीज बताया गया था लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा चीज क्या बताया गया था, राइट हैंड लिमिट। दोस्तों, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि इसको जाने बिना आपको संततता का मैं परिभाषा नहीं क्लियर कर सकता हूं और आप लोग समझ नहीं पाएंगे संततता का परिभाषा। इसलिए आप पहले इसको समझिए। सबसे पहला चीज आप लोग जानेंगे कि किसी भी फलन को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर उसको लिमिट के रूप में लिखना हो तो उसको इस रूप में लिखते हैं। फिर दूसरा चीज उसी क्लास में पढ़ाया गया था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका बताया गया था। फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका बताया गया था। तो याद हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, अब मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि ये ग्राफ हमारा है, ये हमारा ग्राफ है, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये हमारा क्या है दोस्तों, y डैश है। अगर हम इस ये मूल बिंदु है, अगर इसके x अक्ष पर धनात्मक दिशा और अगर मैं इधर की ओर चलूं तो ये हमारा राइट साइड है, ये राइट साइड है। और जो राइट हैंड लिमिट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है दोस्तों, राइट हैंड लिमिट हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे।
राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि आप जो है ऋणात्मक दिशा की ओर चल रहे हैं, ये ऋणात्मक दिशा की ओर अगर चलेंगे, इसका मतलब कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा क्या होता है, हमारा निगेटिव मार्क्स के साथ आता है। तो राइट हैंड लिमिट हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है दोस्तों, जो है निगेटिव मार्क्स के टाइप का आता है। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। तो यही फलन हमारा है f(x) और एक पार्टिकुलर वैल्यू हमारा दिया है a। इसी पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या मैं उपाय बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, इसी का पहली चीज की इसको लिमिट पर लिखने का तरीका तो ये है। इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड है तो क्या करेंगे दोस्तों, निगेटिव चिन्ह को दिखाएंगे। तो a पर क्या लगा दिया मैंने, माइनस इंटू एफ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा x। ठीक है, मैंने इसी फलन को x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने चला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालने चला दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड निकालना है इसलिए यहाँ पर बस माइनस लगा दिए और ये क्या हो गया हमारा f(x). इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि x बराबर a, अब माइनस है, देखिए कैसे मानते हैं इसको, इसी चीज को एक दूसरे रूप में लिखकर हल किया जाता है अंत में। तो क्या किया जाता है कि माना जाता है कि x बराबर a, घबराएंगे एकदम नहीं, क्योंकि मैं अभी सांतलता नहीं बता रहा हूं, कक्षा 11 की चीजों को बता रहा हूं। क्योंकि अभी मैं इसमें का जब कंटिन्यूटी बताऊंगा और एक आध दो एग्जाम्पल करा दूंगा तो आपको पूरा सांतलता क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज 5.1 के सभी सवाल को आसानी से आप कर जाएंगे और आपका सांतलता का जो है टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद अवकलनीयता पर हम लोग चलेंगे, बस ज्यादा नहीं, 2 या 3 वीडियो में आपका ये सांतलता क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी भी फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) कर दिया गया। अब क्या करेंगे कि जब ये माइनस, जब ऐसे सिंबल आप लगा दिए हैं तो इसको हम लोग मानेंगे, माना x बराबर a है और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या कर देंगे यहाँ पर दोस्तों एक अलग सा एक मान रख देंगे h। जब x का मान यहाँ पर आप x का मान तो इसमें एक a रखना है ना, तो x जब a आप जब रखेंगे तो यहाँ पर a माइनस क्या होगा दोस्तों, h होगा। अब बताइए ये इससे a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंड्स टू हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, h बराबर क्या हमारा लिखा जाएगा 0। तो इसका मतलब इसी चीज को हम एक दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a माइनस f(x) को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब बताइए x का मान यहाँ पर क्या माने थे आप, x जब पर a माइनस h, यानी इस चीज को लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है इसकी वीडियो को जो है पीछे करके आप लोग देख लेंगे। अब राइट हैंड लिमिट को मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। अब अगर राइट हैंड लिमिट उसी फलन का, उसी पार्टिकुलर वैल्यू पर, फलन f(x) का ही x बराबर a पर ही राइट हैंड लिमिट अगर आपको निकालना होगा तो राइट हैंड लिमिट बराबर आपको क्या करेंगे, अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हमेशा पॉजिटिव होता है तो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब प्लस कर देंगे और जो फलन था उसको ज्यों करते हुए ऐसे ही f(x) लिख जाएंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद तुरंत मानेंगे, माना x बराबर a और प्लस है तो प्लस क्या कर देंगे आप दोस्तों, h कर जाएंगे। जब x का मान को क्या रखना है, इसमें a रखना है तो a बराबर a प्लस h आप करेंगे तो a से कैंसिल आउट होगा तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी चीज को हम दूसरे रूप में ऐसे लिखकर हल करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x से जब आप क्या लिखेंगे आपकी इधर a प्लस h। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका, राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका। तो दोस्तों इस कक्षा 11 के पूरे लिमिट का चैप्टर में आप लोग देखे होंगे कि इसी तरीके का क्वेश्चन को पढ़ाया गया होगा। किसी फलन का किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। दूसरी चीज कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका ये होता है, राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका ये होता है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है आपको उसमें कराया गया होगा। तो आप लोग पहले चीज कि बस इतने चीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, और
किसी फलन का पार्टिकुलर मान को जो है लिमिट कैसे लिखा जाता है और उसका मान कैसे निकाला जाता है। दोस्तों इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिए, चीजें अब क्लियर हो जाएगी। इतनी चीजें अब अगर जान गए हो तो अब मैं चलता हूँ एक चीज और करने के लिए। देखिए दोस्तों, अब इसमें अगला पॉइंट इसमें यह है कि सातत्यता किसे कहते हैं, सातत्यता किसे कहते हैं। तो ये सातत्यता का परिभाषा कैसे क्लियर डिफाइन हम लोग करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ग्राफ के तौर पर भी इसको बताऊंगा मैं और ऐसे भी। तो कोई फलन है, कोई फलन है, फलन को किसे दिखाते हैं दोस्तों, f(x) से। कोई फलन है और कोई फलन का x बराबर, कोई फलन का x बराबर a पर अगर सातत्यता का परीक्षण करना है, सातत्यता का परीक्षण करना है तो क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। कोई भी अगर फलन दिया है, अगर x बराबर a पर कोई पार्टिकुलर बिंदु पर अगर उसकी सातत्यता का परीक्षण करना है, कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है दोस्तों, तो सबसे पहला काम कि जिस बिंदु को हमको निकालना है, a पर अगर निकालना है तो x बराबर a इस फलन में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग fa निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले fa निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। फिर इसके बाद उसी फलन का उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो कि मैंने अभी बता रखा है कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका और राइट हैंड लिमिट निकालने का। फिर उसी बिंदु पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये तीनों आपस में, तीनों का मान अगर आपस में बराबर आएगा तो हम कहेंगे इतना हो, तब fa लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तब फलन क्या होगा दोस्तों, फलन सातत्य होगा। मैंने अभी क्या बताया दोस्तों, किसी भी फलन के सातत्यता का जांच करना होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि जिस पॉइंट पर फलन को जो है सातत्यता का परीक्षण करना है, उसी पॉइंट पर पहले फलन का मान निकालेंगे। उस पॉइंट में उस पॉइंट पर जो है फलन का मान निकालेंगे। फिर इसके बाद उसी पॉइंट पर हम फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसी पॉइंट पर हम फलन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और तीनों अगर आपस में बराबर आएगा तीनों का मान, तो इसका मतलब कि वह फलन उस पार्टिकुलर मान पर क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस है, अर्थात सातत्य है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपको मैंने बताया एक सूत्र, इस सूत्र को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा हर एक चीजों को। अब मैं इसका ग्राफ के तौर पर सातत्य का परिभाषा बताता हूँ। ग्राफ के तौर पर सातत्य का परिभाषा देखिए दोस्तों, ग्राफ के तौर पर सातत्य का परिभाषा कैसे होता है। तो ग्राफ कैसे बनता है, किस पर बनता है, ग्राफ हम x अक्ष और y अक्ष पर बनाते हैं। आप लोग कक्षा 11 में सरल रेखा पढ़े होंगे, परवलय पढ़े होंगे, अति परवलय पढ़े होंगे, दीर्घवृत्त पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चीज कि जब आपको किसी भी सातत्यता का ग्राफिकल परिभाषा अगर देना होगा तो कैसे देंगे, आप देखिए कि अगर किसी भी फलन का हम ग्राफ खींचें और ग्राफ खींचते हुए अगर हमारा पेन उठाना न पड़े, मतलब ये पेन कभी उठे ना, एकदम पेन ऐसे 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 जाए, तो किसी भी फलन का ग्राफ खींचते समय अगर हमारा पेन जो है उठता नहीं है और ग्राफ खींचता चला जाता है, तो वह फलन हमारा क्या कहलाता है, सातत्य कहलाता है। तो ये सातत्य का ग्राफ हमारा है दोस्तों। सातत्य का परिभाषा आप लोग समझ में आ गया। सातत्य का ग्राफ ये हो गया। कोई आपसे सातत्य का ग्राफ पूछेगा तो आप कह देंगे किसी भी फलन का अगर हम ग्राफ खींचें, अगर वह ग्राफ में पेन हमारा उठता नहीं है, तो इसका मतलब कि वह फलन क्या है, सातत्य है। ठीक है दोस्तों, अगर सातत्य नहीं होगा तब क्या कंडीशन होगा उसको देखिए। तो मान लीजिए कि अगर आप ग्राफ खींच रहे हैं, तो ग्राफ कुछ दूर तो कैसे गया, फिर आपका पेन उठ गया, फिर ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर आपका पेन उठ गया, फिर आपका ग्राफ कुछ ऐसे चला गया। तो अगर ग्राफ आपका कटता जाए, अगर किसी भी फलन का ग्राफ खींचा जाए, अगर वह ग्राफ क्या होता जाए दोस्तों, कटता जाए, तो इसका मतलब कि यह फलन क्या है, सातत्य नहीं है दोस्तों। तो सातत्य नहीं है, तो मतलब सातत्य कब होगा, ग्राफिकल परिभाषा कब होगा, जब फलन का हम ग्राफ खींचे और हमारा पेन न उठे तो फलन सातत्य होगा। अगर हम ग्राफ खींचते जाएं, अगर हमारा जो है पेन
जो है उठता जाता है, इसका मतलब वो फलन सातत्य नहीं होगा। तो अभी तो आपको मैंने बताया है क्या कि बहुत आराम से आपको एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, सातत्य जो है क्या होता है। तो किसी भी फलन का किसी पॉइंट पर हम लोग पहले उस फलन का मान निकाल लें, फिर इसके बाद उसी फलन का उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, और उसी पॉइंट पर हम फलन का राइट हैंड लिमिट निकाल लें। अगर तीनों जो है मान अगर बराबर आ जाए तो फलन सातत्य कहलाएगा, नहीं तो वो सातत्य नहीं कहलाएगा। ग्राफिकल परिभाषा आपको मैंने बता दिया कि अगर पेन जो है नहीं उठेगा तो इसका मतलब वो सातत्य होगा, अगर पेन उठ कर जाएगा नहीं ग्राफ कटता हुआ जाएगा इसका मतलब कि वो क्या होगा, सातत्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो हमारा रहा सातत्यता का परिभाषा। अब इस पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे जो है सातत्यता जो है कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि कौन सा फलन सातत्य है कौन सा फलन सातत्य नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल उठाते हैं और उसी एग्जांपल की सहायता से हम लोग जो है करेंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज कि इस पूरे अध्याय में यानी प्रश्नावली 5.1 में आपको एक सूत्र ध्यान देना है कि पहली चीज कि उस फलन का उस बिंदु पर मान याद होना चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालने आना चाहिए, इसके साथ साथ राइट हैंड लिमिट आपको निकालने आना चाहिए। दोस्तों चलिए इतना अगर आप कर लेंगे तो स्वतंत्रता आपको आ जाएगा। यही आपका जो है फार्मूला है, यही आपका दोस्तों क्या है, फार्मूला है। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर मैं सातत्यता को दिखा दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं क्रमबद्ध एग्जाम्पल को कराऊंगा और इसके बाद जो है आपका जो है प्रश्नावली चल जाएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें। जैसे मैं उदाहरण पहला कह रहा है क्या कि यक्स बराबर 1 पर, यक्स बराबर 1 पर फलन, यक्स बराबर 1 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x + 3 के सातत्य की जांच कीजिए, कि सातत्य के सातत्य की जांच कीजिए। के सातत्य की जांच कीजिए। चलिए दोस्तों ये हमारा रहा एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट तो हमारा हो गया। अब मैं इसको जो है एक पार्टिकुलर मान दे दिया, देखिए पार्टिकुलर एक मान दे दिया दोस्तों, और एक फलन एफ एक्स दे दिया। इसके सातत्य की हमको जो है जांच करना है कि ये फलन सातत्य है कि नहीं है। तो सातत्य होने के लिए कंडीशन क्या होगा, उस पार्टिकुलर मान पर सबसे पहले फलन का मान आप निकालिए, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो यह फलन उस बिंदु पर सातत्य होगा, नहीं तो सातत्य। बस यही आपको करना ही है दोस्तों पूरा चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे आप कि x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स का सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एफ ए का मान निकालने के लिए, यानी x बराबर a दिया है, x बराबर 1 दिया है, तो इसका मतलब इस x बराबर 1 को जो है फलन इतना में रखेंगे और f1 का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फलन लिखेंगे, एफ एक्स बराबर दिया है 2x + 3 और x बराबर 1 पर हमको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर x का मान 1 जो है इस फलन पर रखकर f1 का आप मान निकाल लीजिए। तो x बराबर 1 रखने पर आप x बराबर 1 रखकर f1 का मान निकालिए। तो x जब अगर 1 आप रखेंगे तो f1 हो गया दोस्तों। फिर तो यहाँ पर भी 2 गुणते x अब कितना रखना होगा, 1 और प्लस कितना हो गया 3। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 × 2 और प्लस 3, इसका मतलब निकल गया क्या 5। यानी f1 का मान आप निकाल लिए कितने दोस्तों, f1 का मान आपने निकाल लिया कितना 5, ठीक है। जब f1 का मान आपने निकाल लिया 5 तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब हमको क्या करना है कि नीचे जगह नहीं है आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूं, इसके नीचे ही आप लोग लिखिएगा। अब जो है हमको क्या करेंगे, अब इसके बाद का पॉइंट, अब जो है आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए किस पर निकालना है, 1 पर निकालना है। तो लिमिट क्या करेंगे, x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब लेफ्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर फलन को रख देंगे एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे एफ एक्स का मान यहाँ पर दिया है, इसको भी रख सकते हैं डायरेक्ट चाहे तो आप रख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का मान यहाँ पर रख लीजिए
2x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, इसको मान आपने रखे, चाहे ये आप रखिए चाहे इसको आप रख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि इतना लिखने के बाद आपको मानना पड़ता है। माना, क्या मानेंगे आप, यक्स बराबर, ये नीचे को देखेंगे, यक्स बराबर 1 है तो 1 रखिए, फिर माइनस यहाँ पर है तो माइनस रखिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यच रखेंगे। जब आप जो है यहाँ पर, जब यक्स बराबर आपका 1 होगा, यहाँ पर यक्स का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1, क्योंकि एक ही पर ज्ञात करना है, तो 1 माइनस यच बराबर, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यच का मान हमारा कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यच टाइम्स 2 0। यानी जब आप, क्योंकि यक्स बराबर 1 ही पर आपको निकालना था, इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि यक्स से जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस यच होगा, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यच टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः आपका ये चीज जो है क्या निकल गया, अतः लिमिट यक्स टाइम्स टू 1 माइनस 2x प्लस 3 को आप क्या लिख लेंगे दोस्तों, लिमिट यच टाइम्स टू 0। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर 2 तो रहेगा, और यक्स जब आपको क्या रखना होगा, इस यक्स की जगह पर 2 तो रहेगा, यक्स जब आपको रखना होगा 1 माइनस यच, और प्लस यहाँ पर क्या रखना होगा दोस्तों, 3। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा लिमिट यच टाइम्स टू 0। अब 2 का गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा 2 एकम 2, और माइनस है तो माइनस 2h, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसका मतलब कि h का मान 0 इस फलन में आप अगर रख देंगे तो यहां से आपका जो है इस लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकल जाएगा। इसका मतलब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 माइनस 2 गुणते h का मान कितना रखना है यहाँ पर 0, 2 गुणते 0 प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा, और 2 में से 3 जो है जुट जाएगा, तो हमारा कितना निकल गया दोस्तों, 5। यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना निकाल लिया दोस्तों, 5 आपने लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आपने f1 का मान निकाला, अभी आपने किसका मान निकाल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल दिया। अंत तक बने रहिए, देखिए आपको चीजें कितना आसानी से समझ में आती है। दूसरी बात, अब यहाँ पर, अब इसके बाद आपको चेक क्या करना है, राइट हैंड लिमिट तथा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, बताइए। लिखेंगे लिमिट किस पर ज्ञात करना था, यक्स टाइम्स टू 1। अब राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस करेंगे आप, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जो फलन था एफ एक्स लिखेंगे। अब एक बार चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स टाइम्स टू 1 प्लस फलन का मान कितना दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब क्या किया जाता है, माना जाता है, वही काम करेंगे। माना तो क्या मानेंगे, यक्स बराबर 1 है तो 1 रखिए, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर, फिर यच करेंगे। दोस्तों क्या है, यक्स का मान कितना रखना है यहाँ पर, तो जब यक्स की जब आप 1 रखेंगे, नहीं जब यक्स जो 1 की अग्रसर होगा तो 1 प्लस क्या होगा दोस्तों हमारा यच होगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब हमारा निकल गया कि यच बराबर कितना आ गया दोस्तों, 0। यच बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 0। जब यच बराबर 0 आ गया तो आप लिमिट चेंज कर लिए, यानी इतने को आप कैसे लिख सकते हैं, अतः आप इसको लिख सकते हैं लिमिट यक्स टाइम्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो लिमिट आप चेंज कर दिए, यक्स टाइम्स टू 0। अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हैं 2 तो रहेगा। अब बताइए यक्स की जगह पर आपको क्या रखना होगा, जब इसका लिमिट चेंज किए हैं तो जो आप ये यक्स है यहाँ पर, जो यहाँ पर यक्स है दोस्तों, देखिए ये हमारा था, इसका मैं लिमिट चेंज किया, 1 प्लस था यक्स टाइम्स टू 1 प्लस, इसका लिमिट मैंने यक्स टाइम्स टू 0 किया। तो यक्स टाइम्स टू 0 कब हुआ, जब आप यक्स बराबर 1 प्लस यच माने थे तभी तो हुआ, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब यक्स जब आपको क्या रखना होगा, तो यक्स जब 1 प्लस क्या रखना होगा दोस्तों, यच रखना होगा, फिर इसके बाद प्लस करना होगा, फिर कितना होगा यहाँ पर 3 होगा। अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे आप तो होगा क्या, लिमिट यच टाइम्स टू 0, यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ पर प्लस 2 यच, और प्लस कितना होगा दोस्तों 3 होगा। अब आराम से यहाँ पर यच का मान आप रख दीजिए, तो यच का मान अगर आप रखेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 2 गुणते यच का मान कितना आपको रखना है 0, प्लस कितना हो गया 3, इसका मतलब आपको निकालने कितना 5, यानी राइट हैंड लिमिट भी आप कितना निकालिए दोस्तों 5। तो आप देख रहे होंगे कि f1 का मान भी आया था कितना 5, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान कितना आया था 5, और राइट हैंड लिमिट का भी मान हमारा कितना आया था 5। तो अतः आप लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर में, तो देखिए इसका आंसर में कैसे आपको लिखना है, सब आप लोग निकाल लिए होंगे, आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो लिखेंगे चूंकि
जो है F1, चूंकि F1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये सब किसके बराबर आ गया दोस्तों? 5 के बराबर आ गया। अतः इसलिए x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 क्या है दोस्तों? सातत्य है। तो उम्मीद है कि आपको यह उदाहरण समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अभी मैं और उदाहरण आपको बताऊंगा। बस आपको इस सूत्र को ध्यान देना है और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना है। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो जो है आप लोग अगर नहीं इसको शेयर करेंगे तो मैं इतना गर्मी में जो मरता हूं आप लोगों के लिए, ये जो है मुझको जो है इस पर जो है इतना शौक नहीं था पढ़ाने के लिए। मैं बार बार बोल दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक एक से बढ़कर एक वीडियो लेक्चर मैं आपको दूंगा और आप लोग जो है इसको लेकर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा। नहीं समझ में आया मैं कल बताऊंगा, आप कमेंट करके हमको बताइए कि सारी ये चीजें नहीं समझ में आई, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं इसका उदाहरण और 1-2 कराऊंगा तो आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और पूरा प्रश्नावली 5.1 का सवाल आप लोग कर जाएंगे। तो मैं अभी कल आप इसका दूसरा पार्ट जो बनाऊंगा उसमें आपको एक नियम और बताऊंगा, मांडुलस का नियम। और मांडुलस का नियम आपको देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर आप लोग हमेशा लगातार बने रहें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।